इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम फरहान था, दूसरे का अदनान। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते और एक साथ बाजार में कपड़े की दुकान चलाते थे। फरहान नेक दिल और सब्र करने वाला था। हर काम में अल्लाह से डरता था। ग्राहकों से सच्चाई से पेश आता। जो मिलता उस पर शुक्र करता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर दिल में सुकून था। अदनान भी मेहनती था मगर उसके दिल में जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश थी। वह अक्सर कहता, फरहान, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो शाह साहब कितने बड़े ताजिर बन गए। उनके पास गाड़ियां हैं, बंगला है। फरहान मुस्कुराकर जवाब देता, अदनान, हलाल की कमाई में बरकत होती है। अल्लाह जो दे रहा है उसी पर खुश रहो। एक दिन उनकी दुकान पर एक चिकने चुपड़े आदमी आया। उसका नाम जावेद था। महंगे कपड़े पहने, हाथ में मोबाइल, गले में सोने की चेन। उसने अदनान से बात की। कैसे हो अदनान? सुना है तुम बहुत अच्छा कपड़ा बेचते हो। जी अल्लाह का शुक्र है, अदनान ने कहा। जावेद ने दुकान में नजर डाली, मगर यह दुकान तो बहुत छोटी है। तुम्हारी काबिलियत से तुम बड़ा काम कर सकते हो। अदनान के कान खड़े हो गए। मैं एक बड़े ताजिर के लिए काम करता हूँ, जावेद ने आहिस्ता आवाज में कहा। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो 6 महीने में इतना कमाओगे कि यहाँ 6 साल में नहीं कमाते। अदनान के दिल में लालच का बीज पड़ गया। उस शाम अदनान ने फरहान से पूछा, सुनो, जावेद नाम का एक शख्स आया था। कह रहा था कि हम बड़ा कारोबार कर सकते हैं। फरहान ने सिर हिलाया, अदनान, एहतियात करो। जो लोग जल्दी अमीर बनाने के वादे करते हैं उनमें अक्सर धोखा होता है। तुम हमेशा पीछे रहने की बात करते हो, अदनान ने चढ़कर कहा। फरहान हैरान हुआ, भाई, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मगर अदनान के दिल में शक बैठ चुका था। अगले हफ्ते जावेद ने अदनान को खाने पर बुलाया। वहां उसने बताया, देखो, एक बड़ा मौका है। चीनी कपड़ा आ रहा है। सस्ता है। उसे महंगे दाम पर बेच सकते हो। बस उसे देसी कपड़ा बताना है। मगर यह तो झूठ है, अदनान ने कहा। कारोबार में यह सब चलता है, जावेद हंसा, सब यही करते हैं। तुम्हारा दोस्त फरहान तुम्हें पीछे चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। यह बात अदनान के दिल में चुभ गई। अगले दिन अदनान ने फरहान से कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपना हिस्सा अलग कर लें। फरहान के कदमों तले जमीन निकल गई। क्यों? क्या हो गया? बस मैं अकेला काम करना चाहता हूं, अदनान ने आंखें चुराईं। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। अदनान, क्या हमारी दोस्ती की कोई कीमत नहीं? दोस्ती तब तक है जब तक फायदा हो, अदनान ने सख्ती से कहा। यह सुनकर फरहान का दिल टूट गया। अदनान ने जावेद के साथ मिलकर काम शुरू किया। चीनी कपड़े मंगवाए और उन्हें देसी बताकर महंगे दाम पर बेचना शुरू किया। पहले महीने में ही उसकी जेब भर गई। जावेद ने उसे सिखाया कि ग्राहकों से कैसे झूठ बोलें, कैसे कम नापकर ज्यादा पैसे लें। अदनान हर बात मानता गया। कुछ ही महीनों में अदनान ने एक बड़ी दुकान खोली। नए कपड़े बनवाए, मोटरसाइकिल खरीदी और एक बड़े मकान में शिफ्ट हो गया। दौलत की चमक ने उसे अंधा कर दिया। दूसरी तरफ फरहान अपनी छोटी दुकान पर वही ईमानदारी से काम करता रहा। उसने एक नेक लड़की आमिना से शादी कर ली। दोनों हलाल की कमाई पर गुजारा करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। अदनान की दुकान बढ़ती गई। उसने कई मुलाजिम रखे, मगर उनके साथ सख्ती से पेश आता।
कम तनख्वाह देता, ज्यादा काम लेता। जावेद ने अपनी बेटी नादिया से उसकी शादी करवा दी। नादिया खूबसूरत थी मगर बाप की तरह मक्कार। वह सिर्फ अदनान के पैसों की दीवानी थी। अदनान की जिंदगी दिखावे में बदल चुकी थी। अमीर दोस्त, शानदार दावतें, महंगे कपड़े, मगर दिल में जरा सा भी सुकून नहीं। रात को अक्सर बेचैनी में जागता रहता। कभी फरहान की याद आती, मगर गुरूर में वह इन यादों को दबा देता। एक दिन फरहान बाजार से सामान खरीद रहा था। एक बूढ़े शख्स ने उसे पहचान लिया। तुम फरहान हो ना? इब्राहिम टेलर के बेटे? जी, मैं फरहान हूँ। मैं तुम्हारे वालिद का पुराना दोस्त हूँ, बूढ़े ने कहा। सुना है तुम बहुत ईमानदार हो। मैं एक काम के सिलसिले में दुबई जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी दुकान संभाल सकते हो? फरहान हैरान हुआ। मैं? हाँ, मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, बूढ़े ने कहा। 3 महीने के लिए। अच्छी तनख्वाह मिलेगी। फरहान ने आमिना से मशवरा किया। दोनों ने शुक्र किया और फैसला कबूल कर लिया। 3 महीने में फरहान ने बूढ़े की दुकान को इतना अच्छा चलाया कि वह खुश हो गया। वापस आकर उसने फरहान को शरीक बना लिया। तुम जैसे ईमानदार आदमी नहीं मिलते, बूढ़े ने कहा। यह दुकान अब तुम्हारी भी है। अल्लाह की रहमत से फरहान की जिंदगी बेहतर होने लगी, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। अदनान के कारोबार में मसले पैदा होने लगे। लोगों को पता चल गया कि वह नकली कपड़ा बेचता है। ग्राहक कम आने लगे। एक दिन नादिया ने अदनान से महंगा जेवर मांगा। अदनान ने पैसे दिए। नादिया जेवर लाई मगर वह नकली निकला। तुमने पैसे बचा लिए? अदनान ने गुस्से में पूछा। नादिया हंस पड़ी। मैंने तुमसे सीखा है। जिस तरह तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, उसी तरह मैं तुम्हें बना रही हूं। अदनान की जिंदगी में तूफान आने लगा। जावेद भी अब उससे फायदा नहीं उठा सकता था, तो उसने दूरी बना ली। एक सुबह अदनान उठा तो नादिया घर से गायब थी। वह सारे पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गई थी। अदनान तबाह हो गया। फरहान ने अदनान को अंदर ले गया। आमिना ने गर्म खाना लाया। अदनान ने फरहान के पैर पकड़ लिए। फरहान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलतियां की। फरहान ने उसे उठाया। भाई, दोस्ती फायदे की नहीं होती। याद है तुमने जाते वक्त क्या कहा था? मगर मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। फरहान ने अदनान को अपने साथ काम पर लगा लिया। अब दोनों दोस्त फिर से साथ काम करने लगे, हलाल कमाई, ईमानदारी से। अदनान ने पूरे दिल से तौबा की और नई जिंदगी शुरू की। सबक। अजीज नाजरीन, यह कहानी आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी है। एक हलाल कमाई में बरकत है। रास्ता लंबा हो सकता है, मगर इसमें सुकून है। 2 शॉर्टकट से बचें। जल्दी अमीर बनने के वादे अक्सर धोखा होते हैं। 3 रिश्ते फायदे के लिए नहीं, सच्ची मोहब्बत मुश्किल वक्त में साथ देती है। 4 सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह की रज़ा में देर हो सकती है, मगर जरूर आती है। 5 तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। जब भी वापस आना चाहें, अल्लाह कबूल करता है। आज ही अपने फैसलों का जायजा लें। क्या आप हलाल रास्ते पर हैं? क्या आपके रिश्ते सच्चे हैं? यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी का आईना है। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।